प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग आशा है अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और इसी क्रम में जो फटाफट अंदाज में ये पार्ट 3 है कक्षा 10 का यूपी बोर्ड का धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि जो फर्स्ट वीडियो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, वो 10 मिनट में ही पूरे चैप्टर को हमने कंप्लीट कर दिया है। वैसे आप देख सकते हैं, अगर बुक से भी मिला लीजिएगा, अगर कुछ छूटा होगा या थोड़ा डिटेल्स में उसको आप पढ़ सकते हैं। उसी तरह से दूसरा चैप्टर भी हमने अम्ल, क्षारक और लवण, इसका भी बना दिया है। वो करीब 20-22 मिनट में है। उसमें भी सारे टॉपिक क्लियर किए गए हैं। एक बार आप बुक से भी मिला सकते हैं और अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो 10 मिनट 20 मिनट में ही रिवीजन हो जा रहा है। तो ये मेरा टारगेट था, ये लक्ष्य था कि ये आपके सारे चैप्टर को 15-20 मिनट में, 10 से 15-20 मिनट में, जितने कोई बड़ा है कोई छोटा है तो उसी रेंज में समाप्त कर दें, जिससे कि एक अच्छा रिवीजन हो सके। तो आइए देखते हैं धातु एवं अधातु। देखिए, जब सबसे पहले जब धातु का नाम आता है तो हमारे आंखों के सामने चमक आ जाता है। सोने की चमक, चांदी की चमक, ये सब क्या है? एल्युमिनियम में भी चमक होती है। अब चमक तो हीरे में भी होती है, लेकिन हीरा जो है धातु नहीं है। हीरा क्या है? हीरा कार्बन का एक अपर रूप है, एक एलोट्रॉप्स है। तो हीरा जो है भले ही उसमें चमक है, लेकिन वो अधातु है, ठीक है ना, वो नॉन मेटल है। अब सोना है, चांदी है, लोहा है, तांबा है, ये सब आपके आएंगे धातु में। तो एक तो इनकी प्रॉपर्टी ये है कि धातुओं में चमक होती है, ठीक है। धातुएं चमकदार होती हैं, चमकदार होती हैं। जैसे ये Au, ये गोल्ड हो गया, Ag सिल्वर है, एल्युमिनियम है, कापर है, etc। तो ये धातुएं चमकदार होती हैं। दूसरा ये है कि आघात वर्धनीयता, ये पीटने पर फैलता है, पीटने पर फैलता है। मैलिएबिलिटी, अब जैसे आप देखेंगे लोहा है तो लोहा के पतले चादर बनाए जाते हैं, सीट बनाया जाता है, दरवाजे बनते हैं, खिड़कियों में प्रयोग होता है, बड़े बड़े ये रेल की पटरियां हैं। तो वो पीटने पर फैलता है। ऊष्मा का सुचालक होता है। अब देखिए, जैसे एक और इंफॉर्मेशन आपको दे दें कि अगर सबसे ज्यादा अगर मैलिएबल है तो वो है सोना। अगर 1 ग्राम सोना को, अगर हम इसमें 1 ग्राम सोना को अगर वो करें, पीटे, तो ये करीब 2 किलोमीटर तक फैल सकता है। तो ये सबसे ज्यादा मैलिएबल है। उसके बाद ऊष्मा का सुचालक, जितनी धातुएं होती हैं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, जिसमें सबसे अधिक सिल्वर है, फिर कापर है, फिर Al है, फिर Pb है, फिर Hg है। तो ये ऊष्मा की सुचालक होती हैं, मतलब गर्म करने पर गर्म हो जाती हैं। अब लकड़ी है तो लकड़ी के अगर एक सिरे को गर्म करेंगे तो दूसरा सिरा गर्म नहीं होगा, लेकिन लोहे की अगर रॉड है, एक सिरे को गर्म करेंगे तो दूसरा सिरा गर्म हो जाता है। दूसरा है कि विद्युत की सुचालक, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जैसे मान लीजिए ये लकड़ी ले लीजिए, लकड़ी में यहाँ तार जोड़ दीजिए, ये क्या है? लकड़ी है। तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। गाँवों में लोग कटिया लगा लेते हैं उसमें से फंसा करके, तो एक लकड़ी का वो रखे रहते हैं, बांस का, तो उसमें करंट नहीं मारता है। लेकिन अगर वही जो है ये एक रॉड है, ये लोहे का, अगर इसमें अगर तार आप जोड़ देंगे तो क्या होगा? इसमें करंट फ्लो हो जाएगी। चाहे लोहा हो, चाहे कापर हो, तांबा जिसको बोलते हैं, या एल्युमिनियम है, सोना है, चांदी है, जितनी भी धातुएं हैं वो विद्युत की सुचालक होती हैं, यानी कि विद्युत धारा उसमें प्रवाहित होती है। और धात्विक ध्वनि, तो इसमें एक प्रकार की ध्वनि भी निकलती है। जैसे स्कूलों में घंटी लगाई जाती है ना लोहे की, टन 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 टन, तो क्या होता है? उसमें एक ध्वनि निकलती है। लेकिन वही लकड़ी का एक पटरा लगा दिया जाए तो उसमें उतनी ध्वनि नहीं निकलेगी, क्योंकि लकड़ी जो है कार्बन का है, ये एक अधातु है। तो धातुओं में ये भी होता है कि एक ध्वनि होती है। धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। जितनी भी धातुएं हैं, धातुओं के परमाणुओं, धातुओं के परमाणुओं के बाहरी कोश में, बाहरी कोश में 1, 2 या 3
इलेक्ट्रॉन होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होंगे, 1 2 या 3 होते हैं। तो ये जो है क्या करते हैं कि कोई मेटल जो है 1 इलेक्ट्रॉन का अगर त्याग किया तो उस पर +1 चार्ज आ जाता है। कोई है अगर 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो 2 इलेक्ट्रॉन, कोई अगर 3 इलेक्ट्रॉन का, जैसे एल्युमिनियम है तो 3 इलेक्ट्रॉन का अगर त्याग कर दिया तो उस पर 3+ चार्ज आ जाता है। तो हम M तो इसलिए लिखे हैं कि एक जनरल है, जैसे M में जितने भी अब ग्रुप फर्स्ट के हैं LiNaKRbCs, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, इनके बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सब क्षार धातुएं कहलाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन का त्याग जब करते हैं तो इस पर +1 चार्ज आता है। जो समूह 2 के तत्व हैं, समूह 2 यानी कि ग्रुप 2, तो इसमें बेटी मांगे कार स्कूटर बापराजी, जैसे BE है, MG है, बेमग कासर 12 भी याद कर सकते हैं, CA है, MG है। तो इनके बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके 2 धनायन बनाते हैं। तो इसमें धनायन बनाने की भी प्रवृत्ति होती है। और ये जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ऑक्साइड बना देते हैं। जो धातु है, धातु ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, ऑक्सीजन के साथ, तो धातु ऑक्साइड बनाता है, धातु ऑक्साइड। तो धातु ऑक्साइड यानी कि जैसे ये Al है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो क्या बन गया Al2O3, मतलब Al2O3 अगर 2 से कर दिए तो 2 3 6, ये 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। जैसे 2Mg + O2 है तो 2MgO बन गया। तो ये मैग्नीशियम भी धातु है। तो जो धातुएं होती हैं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं, और धातु जो होती है ये किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण बनाता है और हाइड्रोजन निकलता है। जैसे मान लीजिए Na है, HCl के साथ किया तो ये 2NaCl एक लवण बन गया, H2 निकल गया। अगर मान लीजिए इसके जगह पर कोई भी है, सोडियम हो, पोटेशियम हो, कैल्शियम हो, अब जैसे H2SO4 है, ये एक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल, तो CaSO4 बन जाएगा, H2 निकाल देगा। तो जितनी भी धातुएं होती हैं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो लवण बनाती हैं, हाइड्रोजन निकलता है। अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगी तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएंगे। अगर नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करती हैं तो एल्युमिनियम नाइट्राइड बना देती हैं, मेटल नाइट्राइड, एल्युमिनियम नाइट्राइड, सोडियम नाइट्राइड, पोटेशियम नाइट्राइड, कॉपर नाइट्राइड, माने N3- के साथ जो है संयोग हो जाएगा। तो एक फटाफट अंदाज में हम देख लेते हैं कि धातुओं के क्या गुण हैं। तो एक तो धात्विक चमक होती है, ये मेटेलिक लस्टर है, आघात वर्धनीयता, मैलिएबिलिटी, जिनको पीटने पर फैलता है। अच्छा, एक गुण है ये तन्यता, तन्यता का भी है, डक्टिलिटी, डक्टिलिटी ये भी इंपॉर्टेंट है, पतले तार बनाए जाते हैं। ये उष्मा की सुचालक होती हैं, विद्युत की सुचालक होती हैं, धात्विक ध्वनि है, धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड और ये अम्ल के साथ लवण और हाइड्रोजन बनाती है, और क्षारीय प्रकृति होती है। कुल मिला के ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि जितने भी मेटल्स हैं ये सब क्षारीय प्रकृति के होते हैं। नाम ही है, जैसे ग्रुप फर्स्ट का है तो क्षार धातु है, ग्रुप सेकंड का है तो क्षारीय मृदा धातु तत्व है, तो इनका नाम ही है। तो ये जो है आप लोगों का है। और धातुओं की सक्रियता, कुछ धातुएं जो है बहुत सक्रिय हैं, कुछ बहुत निष्क्रिय हैं। तो कौन कौन सक्रिय हैं, जैसे हाइड्रोजन से तुलना की गई है तो इसमें है ये लिकबे श्री काना MG, एक कविता बता दे रहे हैं, लिकबे श्री काना MG। तो लिकबे का मतलब LIKBA, श्री काना MG ALMNZNCR, CR, ये CR ऐसे लिख देते हैं। FeCD कोनी SN, तो कोनी यानी कि CONI। अब PbH2 कर लो याद, कर लो याद, CuHg AgPt, इसका AU आता इसके बाद, इसके बाद। तो सबसे कम सक्रिय जो है AU है और सबसे अधिक सक्रिय लिथियम है,
यानी कि लिक बे, श्री, काना, MG, AL, MN, ZN, CR, FE, CD, कोनी, SN, PB, H2 कर लो याद, CU, HG, AG, PT, AU की सुन लो पर। तो ये जो है ऊपर वाला सक्रिय सक्रियता ऊपर से नीचे की ओर घट रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति घट रही है। तो इस तरह से अगर धातुओं के बारे में आएगा। और आवर्त सारणी में आपको बता दें कि आवर्त सारणी में 78% ये जो तत्व हैं ये क्या है, धातु हैं। लगभग जो है 84 से ऊपर ये तत्व धातु हैं और 22 तत्व अधातु हैं और 8 तत्व उपधातु हैं। तो पीरियाडिक टेबल में ये जो आवर्त सारणी है उसमें S ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक ये सब धातुएं ही हैं, धातु है, ये सब मेटल है, मेटल्स। केवल जो P ब्लॉक है ये P ब्लॉक, तो P ब्लॉक में धातुएं भी होती हैं, धातु भी होता है, अधातु भी होता है और उपधातु भी होता है। तो जब कभी जैसे आप लोगों को डिटेल्स में वीडियो बनाना होगा तो पीरियाडिक टेबल बना करके समझा देंगे कौन कौन धातु है, कौन अधातु है, कौन उपधातु है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो हेडिंग टाइप का बनाए हैं यही आएगा, बस इतना ही आप लिख देंगे तो आपको जो है पूरे नंबर मिल जाएंगे। धातु के गुण ये जरूर आएगा, 100% ये फिक्स है। तो आप इसको आप लिख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ये धातुओं के गुण हैं। अब उसके बाद हम डिस्कस करते हैं अधातुओं के गुण। तो अधातुओं में अधातु नॉन मेटल्स, नॉन मेटल। जैसे जो अधातुएं होती हैं तो अधातुओं के जो परमाणु होते हैं, अधातुओं के परमाणु बाहरी कोश में, अपने बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। तो ये जितने भी अधातुएं हैं, जैसे ये कार्बन, ये नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ये सब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके और ऋणायन बना देंगे। जैसे नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा क्योंकि इसके बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसी तरह से ये कार्बन है, ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 8 बनाएगा। क्लोरीन है तो 7 होता है, इसमें 6 है तो 2 किया 8 बन गया, ये 7 है तो 1 किया 8 बन गया। और ये जो है 5 है नाइट्रोजन के बाहरी कोश में तो 8 बन गया, ये भी 5 है तो ये 8 बन गया। यानी कि कुल मिलाकर के लेविस और कोसेल का जो नियम है कि बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन जिनके हैं वो अधिक सक्रिय हैं और इलेक्ट्रॉन का त्याग करके या ग्रहण करके, त्याग करते हैं तो धनायन और ग्रहण करते हैं तो ऋणायन बनते हैं। इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन की संरचना को प्राप्त करते हैं। दूसरा जो अधातुएं होती हैं तो अधातुएं, अब जैसे ये ग्रेफाइट है, हीरा है, इसको छोड़ करके इसमें चमक कम होती है, और ये विद्युत की कुचालक होती हैं। अब इसमें भी एक अपवाद है, ग्रेफाइट ये अधातु है लेकिन फिर भी ये सुचालक है, विद्युत का सुचालक है, जो पेंसिल में होता है काले रंग का। और तीसरा यह है कि ये ऊष्मा की कुचालक होती हैं, ऊष्मा की कुचालक, ये ऊष्मा की भी कुचालक है। जैसे लकड़ी है तो लकड़ी में ये, लेकिन ये भी ग्रेफाइट एक अपवाद है। ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट तो ये ऊष्मा की कुचालक होती हैं। एक तो ये है कि ये बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, विद्युत की कुचालक होती हैं, ऊष्मा की भी कुचालक होती हैं। ये जो अधातुएं हैं ऊष्मा की भी कुचालक होती हैं। तो इस तरह से आप जो है धातु और अधातु की जो ये गुण है आप उसको लिख सकते हैं। अब जैसे ये अधातु है ब्रोमीन, तो ब्रोमीन जो है ये अधातु है लेकिन द्रव अवस्था में होता है,
लेकिन जैसे ये Ga और He, ये क्या है? ये जो है धातु है, और ये ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में होता है। तो आप लोगों को जो धातु और अधातु के जो गुण हैं उसको बढ़िया से तैयार कर लेना है, ये निश्चित रूप से परीक्षाओं में पूछा जाएगा। तो अगर चैनल पर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।